नमस्कार मित्रों, सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग राउंड 1 के लिए काउंसलिंग गाइडलाइन जारी कर दी गई है। काउंसलिंग समय, कुल फीस आपको कितनी जमा करनी होगी, ये यहाँ पर डिटेल हम आपको बताने वाले हैं और क्या क्या काउंसलिंग गाइडलाइन में है, क्योंकि पिछले साल से इस साल काफ़ी बदलाव है। देखिए, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ पर अभी अपडेट कर दिया गया है जो है काउंसलिंग शेड्यूल को। तो आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन वाउचर बीएससी नर्सिंग के लिए। तो यहाँ पर आप जैसे ही इसे डाउनलोड करेंगे तो ये आपको पूरी पीडीएफ के रूप में मिलेगी। तो सबसे पहले आप देखिए, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। राउंड 1 के टर्म्स में डेट्स दी गई हैं जो आपको पता है। 16 तारीख से शुरू होगा और 21 तारीख तक चलेगा। फिर चॉइस फिलिंग होगा, अनाउंसमेंट, सीट एलोकेशन होगा। इस वर्ड को याद रखिएगा क्योंकि इसी पर निर्भर हैं चीज़ें। तो हम आपको जब समझाएंगे तो ये सीट एलोकेशन का नाम भी लेंगे, तो ये चीज़ आप समझ लीजिए। फिर राउंड 2 होगा, फिर उसके बाद मॉपअप राउंड होगा, अलग अलग पेजेस में दिया गया है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिटेल समझाई गई है कि सीपीपी नेट जो है 4 तारीख को एग्ज़ाम हुआ, 12 तारीख को इसका रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया और जितने भी ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जो हैं अफिलेटेड हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से, वो SGPGI, KGMU, RMLS और यहाँ पर UPUMS और LLRM मेरठ, ये सारे के सारे हैं। एलिजिबिलिटी यही है, एज आपकी 17 साल की होनी चाहिए। 17 साल की जब एज आपकी होगी, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 तारीख को काउंट कर लीजिए। वो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, उसी टर्म्स में यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में दिया गया है। यहाँ पर आपको ऑनलाइन इसी वेबसाइट पर मिलेगा। वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट पर ही रजिस्ट्रेशन होगा। आपको इस बार अलग वेबसाइट नहीं दी जाएगी क्योंकि पिछले साल दूसरी वेबसाइट पर कराया गया था। इस साल इसी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन होगा और ये पोर्टल CNET 2023 रजिस्ट्रेशन ID और DOB जो है यूज़ करनी होगी, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में यूज़ की थी। तो यहाँ पर आप देखिए कि सेम ID यूज़ की जाएगी रजिस्ट्रेशन नंबर पे। तो यहाँ पर आप देखिए डिटेल्ड में चीज़ें दी गई हैं। फिर उसके बाद आपको पहली फ़ीस 500 रुपये जमा करनी होगी, जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फ़ीस होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल है। आप समझिए, सबसे पहली फ़ीस आपको 500 रुपये जमा करनी होगी। फिर उसके बाद 5000 रुपये काउंसलिंग सिक्योरिटी फ़ीस थ्रू ऑनलाइन मोड जमा करनी होगी। कैंडिडेट हु डू नॉट पे बोथ फ़ी विल नॉट बी कंसिडर द काउंसलिंग प्रोसेस। यानी आपको 500 रुपये और प्लस 5000 रुपये ये एट ए टाइम जमा करनी होगी फ़ीस, जब तब जाके आप जो है फ़ीस यानी काउंसलिंग की प्रोसेस को आगे बढ़ा पाएंगे। फिर उसके बाद अब देखिए, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑल राउंड्स ऑफ द काउंसलिंग द एडमिटेड कैंडिडेट हु दोज कैंडिडेट हु नॉट हैज़ बीन अलॉटेड, यानी आपने सभी राउंड कंप्लीट कर लिए मॉपअप राउंड तक, फिर भी आपको कॉलेज नहीं मिला, तो ये जो 5000 रुपये थी, ये 5000 रुपये आपकी जो है फ़ीस वापस कर दी जाएगी। तो ये जो है नॉट अलॉटेड है, तब जो है ये रिटर्न कर दी जाएगी, यानी ये रिफ़ंडेड काउंसलिंग फ़ीस आपकी हो जाएगी। यानी उस स्थिति में आपको जो है ये रिफ़ंड कर दी जाएगी, यानी काउंसलिंग फ़ीस आपको मिली और ये रिफ़ंड हो जाएगी। अब जैसे मान लीजिए आपने कॉलेज भरा और आपको कॉलेज नहीं मिला पहले राउंड में, तो ये सेकंड राउंड में यूज़ हो जाएगी जाके। लेकिन अगर आपको सीट मिल गई, अब सीट को लॉक करने के लिए आपको 40,000 रुपये सीट कंफर्मेशन फ़ीस जमा करनी होगी। अब समझिए, ये सीट लॉक करने के लिए, कंफर्म करने के लिए 40,000 रुपये आपको ऑनलाइन मोड के माध्यम से जमा करनी होगी। ये जाके ट्यूशन फ़ीस में एडजस्ट हो जाएगी, आपके कॉलेज को भेज दिया जाएगा। यानी ये अमाउंट 40,000 रुपये आपके जो कॉलेज अलॉट होगा उसे जो है जमा करेंगे आप कंफर्मेशन सीट के लिए। तो ये ट्रांसफ़र टू द अलॉटेड कॉलेज एंड एडजस्ट अगेंस्ट ट्यूशन फ़ीस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ऑल राउंड। तो जब सारे राउंड कंप्लीट हो जाएंगे तब ये फ़ीस 40,000 रुपये आपकी जमा हो जाएगी। उसके बाद सीट अलॉटमेंट कैंडिडेट हैज़ रिपोर्टेड अलॉटेड कॉलेज जब आप जाएंगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो वहाँ आपको एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ीस इस बार अलग से देनी है। इस बार 2 फ़ीस आपको, एक ये फ़ीस और ये 2000 रुपये फ़ीस ये अलग से आपको देनी है। तो यानी आप समझ गए होंगे, पहले 500 रुपये आपको देनी है, पहले आपको 500 रुपये देनी है, फिर तुरंत 5000 रुपये जमा करने हैं, तब आपको सीट अलॉट हो जाएगी, आपको सीट मिल जाएगी, यानी
अलॉट हो जाएगी। जब सीट अलॉट हो जाएगी तब आपको 40,000 रुपये जमा करने होंगे तुरंत। फिर आप ये 40,000 रुपये फ़ीस रसीद लेंगे, वो जाएंगे कॉलेज को। आप वो फिर 40,000 रुपये की फ़ीस रसीद आप ले लेंगे और इसको लेके कॉलेज जाएंगे। जब कॉलेज जाएंगे तो कॉलेज जाने पर 2,000 रुपये वहाँ पर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ीस जमा करनी होगी। तो यानी कुल मिला के 40,500 रुपये आपने देख लिया इतनी फ़ीस, यानी 500 रुपये प्लस 5,000 रुपये, ये तो पिछले साल भी जमा हो रही थी, इस साल 40,000 रुपये आपकी ये, और प्लस 2,000 रुपये और, यानी टोटल 40 2 42 और 5 47 47,500 रुपये आपको जमा करनी होगी। यानी टोटल 47,500 रुपये आपको टोटल फ़ीस जमा करनी होगी इस बार काउंसलिंग स्कूल तक पहुंचने के लिए। आप देखिए, आफ्टर सीट अलॉटमेंट एक्सेप्टेड इन मॉप अप राउंड एनी कैंडिडेट इज़ नॉट टेकिंग एडमिशन, अगर आपने एडमिशन नहीं लिया, आपको सीट मिल गई तो 5,000 रुपये ये भी जाएंगे और 40,000 रुपये आपके ये भी जाएंगे। अगर आप सीट छोड़ते हैं अलॉट होने के बाद तो आपके ये दोनों रुपये जो हैं चले जाएंगे, 40,000 रुपये भी जाएंगे और आपके जो है 5,000 रुपये भी चले जाएंगे, यानी पूरे के पूरे 45,500 रुपये आपके जब्त हो जाएंगे अगर आपको सीट अलॉट हो गई और आप जाके कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते। तो इस बार आपको 100% लेना ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ ये सबसे बड़ी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके इस बार काउंसलिंग में सबमिट हो जाएंगे जब आप कॉलेज जाएंगे। यानी टोटल कॉलेज में आपके इस बार आपने देख लिया कि चीज़ें डिफरेंट हैं और सोच समझ के आपको काउंसलिंग करनी है। और इसमें मिनिमम जो है लोग जिनके 50 परसेंटाइल तक हैं, 50 परसेंटाइल की बात की जा रही है, और 45 परसेंटाइल और 40 परसेंटाइल तक जिनके हैं वो सभी लोग जो हैं इसमें क्वालिफाई हैं, वो सभी लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। और एक चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि नो डायरेक्ट एडमिशन एनी कॉलेज विल बी परमिटेड, यानी आप डायरेक्ट एडमिशन नहीं ले सकते किसी भी कॉलेज में। तो ये चीज़ें क्लियर कर दी गई हैं, आपने यहाँ पर देखी। और यहाँ पर आप देख लीजिए जो OBC सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना होना चाहिए, और यहाँ EWS सर्टिफिकेट भी 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना होना चाहिए। तो ये दोनों सर्टिफिकेट आपके होंगे तभी आपको ये रिजर्वेशन पॉलिसी आपको मिलेगी, वरना आपको इसका आप जो है लाभ नहीं ले पाएंगे। आपको जो डॉक्यूमेंट्स की बात की गई है वहाँ पर, तो आप डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट हम पहले ही बता चुके, डोमिसाइल स्टेटस, माइनॉरिटी स्टेटस, ये सारे आपके पास होने चाहिए। यहाँ पर फ़ीस के बारे में फिर से आपको दिया गया है, बताया गया है, आप समझ लीजिए। आपको 500 रुपये, 5,000 रुपये और 5500 रुपये आपकी फ़ीस, ये टोटल हो गई। फिर उसके बाद की डिटेल यहाँ पर है, एडमिशन प्रोसेस के बारे में बताया गया कि आपको वहाँ कॉलेज जाकर बाकी चीज़ें करनी है। और यहाँ पर जो डिटेल दी गई है वो आप देख सकते हैं। सीट कंफर्मेशन 40,000 रुपये आपको जमा करनी, ये सबसे ज़्यादा फ़ीस है। ये सोच समझ के आपको कॉलेज लेना है, क्योंकि कॉलेज लेंगे तभी चीज़ें 2,000 रुपये विल बी फोर्टिफाइड बाय द कॉलेज। तो ये आपको कॉलेज में जाकर वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ीस के रूप में जमा करने हैं, और ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी वहाँ जमा हो जाएंगे एक सेट के रूप में। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो है आपको ये सारे के सारे ले जाने हैं। आप देख लीजिए यहाँ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, 5 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, फीस डिपॉजिट रिपोर्ट, फ़ोटो ID वेरिफिकेशन सीट अपलोडेड टाइम, फील्ड एप्लीकेशन, पासिंग सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स 10th 12th के, और यहाँ पर बाकी डिटेल, डेट ऑफ बर्थ या हाई स्कूल की, मेडिकल फिटनेस, और कैंडिडेट शुड बी द सर्टिफिकेट इफ़ अप्लीकेबल अगर कोई हैं। तो यहाँ पर SC ST कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी उत्तर प्रदेश, और EWS के लिए 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना हो। तो टोटली आप समझ गए होंगे, पूरी बात समझ गए होंगे। तो ये डॉक्यूमेंट लिस्ट वेरिफिकेशन लिस्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सारी की सारी लिस्ट आपको लेके जानी है, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। लेकिन एक सलाह फिर यहाँ पर है, कॉलेज वही भरिएगा जो आपको लेने हैं, नहीं तो आप जो है काउंसलिंग से तो अगली वंचित होंगे ही होंगे, समस्याएं आपको होंगी ही होंगी। प्लस 5500 रुपये आपके वो चले जाएंगे,
और प्लस अगर सीट लॉक कर दी आपने तो 40,000 रुपये आपके और चले जाएंगे। तो ये रुपये आपके लिए समस्यात्मक हो सकते हैं, ये बड़ा अमाउंट है। तो इसलिए आप सोच समझ के ही कॉलेज भरें, अन्यथा आपको ये आर्थिक दंड जो है मिल जाएगा, जो कि यहाँ साफ साफ मेंशन है। आप समझ लीजिए अर्थदंड के रूप में यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये अर्थदंड आपको सीट कंफर्मेशन के रूप में दे दिया जाएगा। तो ये अर्थदंड 40,000 रुपये का आपको मिल सकता है। तो इससे बचने के लिए आपको सोच समझ के चॉइस लॉक करनी होगी। कोई भी अगर समस्या है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।